नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मेरठ दर्शन परिवार की ओर से मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगी कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधों की घटनाएं बढ़ रही हैं, किस तरीके से अपराधों को अंजाम देने वाले लोग दिन दहाड़े भी अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, रोज चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। इस लॉकडाउन के चलते सभी की आर्थिक स्थिति जो खराब हुई है, उस आर्थिक स्थिति के चलते बहुत सी जगह पर आत्महत्या जैसे केस सामने आ रहे हैं, बहुत सी जगह पर मारपीट, लूट, ये सब जो वारदात है इनको अंजाम दिया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि खाने की जो व्यवस्था है वो भी खराब हो चुकी है। सबके घरों का जो लालन पालन करने वाले व्यक्ति थे उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब है। तो मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगी कि लॉकडाउन में स्थिति खराब हुई है, सभी जानते हैं, सभी की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, लेकिन हमें संयम से काम रखना है। हमें किसी भी गलत रास्ते को नहीं अपनाना है, किसी गलत रास्ते पर नहीं चलना है, ना ही अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी से अपील करना चाहती हूँ कि हमें संयम बनाने की जरूरत है। अगर बुरे दिन आए थे तो कुछ दिन बाद अच्छे दिन भी आएंगे। ये जो दिन ऐसे चल रहे हैं कि आर्थिक स्थिति खराब है, कुछ दिन बाद आर्थिक स्थिति धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी। तो आप सभी लोगों से मैं फिर से अपील करना चाहती हूँ कि धैर्य बनाकर रखें, संयम से रहें। कोरोना महामारी से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने अंदर धैर्य बनाकर अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजीएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं एसएस पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। सोमवार को 2500 पार हुआ कोरोना का आंकड़ा। 47 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद संख्या पहुंची 2532। 31 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 98। इस्कॉन संस्था दिल्ली रोड द्वारा कोविड-19 से सुरक्षा हेतु इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी ऑनलाइन। 500 से भी ज्यादा परिवार जुड़ेंगे एक साथ। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में मेरठ जनपद सहित 56 जनपदों में न्यूमोनिया से बचाव के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन का शुभारंभ सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ में किया गया। प्यार में शादी का ठुकराया, परिवार ने भी छोड़ा साथ। सड़कों पर भटक रही युवती इंसाफ के लिए पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय। मेरठ कलेक्ट्रेट परिसर में जन कल्याण सलभ सुधार सेवा समिति के कार्यकर्ताओं व डीपीएस के अभिभावकों ने नो स्कूल नो फीस को लेकर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल की फीस माफी को लेकर संयुक्त निदेशक शिक्षा कार्यालय का किया घेराव और किया प्रदर्शन। कोरोना काल की फीस माफी को लेकर फ्लोराडेल्स स्कूल के अभिभावकों ने स्कूल के बाहर किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोर ग्रुप व अनुशासन समिति के सदस्य इमरान मसूद द्वारा डॉक्टर काफिल खान की रिहाई को लेकर की गई प्रेस वार्ता। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। कोरोना काल में हुई परेशानियों को लेकर पेट व्यापारियों ने सोमवार को जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। प्रदेश में बढ़ते अपराधों से दहशत का माहौल बनता जा रहा है, उसी विषय में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर जनता दल यूनाइटेड मेरठ ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। दूसरे कारपोरेट क्रिकेट लीग 2020-21 के मैच में राय स्पोर्ट्स 11 ने मेरठ ब्लास्टर को हराया 5 विकेट से। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना की अपडेट पर। जी हाँ, कोरोना महामारी का आंकड़ा सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन आंकड़ा बढ़ रहा है। कभी एकदम ग्राफ नीचे आ जाता है, लेकिन कल भी आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ा कि 2400 पार होकर 2448 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका।
तो आप देख सकते हैं कि मृत्यु दर तो अभी 2 दिन से रुकी हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़े का कोई अनुमान नहीं लग पा रहा है कि किस दिन क्या अपडेट आएगी। तो दिखाते हैं आज की अपडेट क्या है, कितने नए पॉजिटिव केस हैं और कितने पुराने मरीजों से जुड़े हुए केस। मेरठ में नहीं थम रहा कोरोना का आंकड़ा, 47 और लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 2532 पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। एक 31 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा हुआ 98। आज आए पॉजिटिव मरीजों में 23 मरीज नए व बाकी पुराने मरीजों के संपर्क में आए हैं। 2061 मरीज हुए अब तक डिस्चार्ज। 373 केस अभी भी हैं एक्टिव। डॉक्टर विश्वास चौधरी ने की पुष्टि। इस्कॉन संस्था, जानी मानी संस्था, इस संस्था को कौन नहीं जानता है। जी हाँ, इस्कॉन संस्था जन्माष्टमी पर ही नहीं, हर एक फेस्टिवल को बड़े उत्साह के साथ मनाती है, लेकिन इस जन्माष्टमी पर एक विशेष प्रोग्राम किया जाता है। इस्कॉन संस्था की मेरठ में भी कई संस्थाएं हैं, लेकिन इस्कॉन संस्था दिल्ली रोड द्वारा इस बार कोविड-19 का ध्यान रखते हुए, सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए जूम ऐप के द्वारा जो जन्माष्टमी का प्रोग्राम है 2 दिन मनाया जाएगा। सारी जानकारी लेने के लिए आज मेरठ दर्शन से आज मैं खुद पहुंची और मैंने प्रभु जी से खुद जाना कि किस तरीके से प्रोग्राम किए जाएंगे और इस साल जन्माष्टमी का पर्व किस तरीके से मनाया जाएगा। चेंज नहीं होती, कोई नहीं बूढ़े शिव जी दिखाएगा, साथ ही जीवात्मा उनकी एज हो रही है। तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। आज हम आए हुए हैं दिल्ली रोड इस्कॉन संस्था में, जहां पर हर कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से किए जाते हैं। जन्माष्टमी जैसे पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता था, लेकिन कोविड-19 के चलते जहां सरकार की गाइडलाइन बनी हुई है, तो इस बार सारे प्रोग्राम जूम ऐप पर किए जाएंगे। और किस तरीके से किए जाएंगे, क्या प्रोग्राम है, हम बात करते हैं प्रभु जी से कि उनका क्या विचार है। कल जन्माष्टमी है और किस तरीके से उन्होंने तैयारी की है। प्रभु जी प्रणाम। आपने किस तरीके से, जैसे हर साल आप जन्माष्टमी बहुत अच्छे तरीके से संस्था मनाती है, तो इस बार क्या संस्था ने ऐसा किया है कि जन्माष्टमी का पर्व भी मन जाए और सरकार की गाइडलाइन भी रहे। जी हरे कृष्णा। जैसा कि प्रश्न ये है कि इस बार कोरोना के समय में हम किस प्रकार से अपने संस्कारों को मनाते हुए भगवान के जन्म उत्सव को भी सेलिब्रेट करें जी। और सरकार की गाइडलाइन है उनका भी पालन करें। तो इन सब को ध्यान रखते हुए इस समय इस्कॉन दिल्ली रोड मेरठ ने इस बार ऐसा निर्णय लिया है कि हम वर्चुअल जन्माष्टमी प्रोग्राम करेंगे। इसको सब कुछ ऑनलाइन करेंगे। हमारे जितने भी इस्कॉन से जुड़े हुए भक्त हैं और भी सब लोग, हम सबको जूम ऐप के माध्यम से हमारे साथ 500 परिवार जुड़ रहे हैं, जो 11 तारीख को और 12 तारीख को हम 2 दिन इसको फेस्टिवल को कर रहे हैं। प्रभु जी क्या क्या प्रोग्राम रखे हैं आपने जूम ऐप के द्वारा? परिवार तो जुड़े 500 आपने बताया। जी। लेकिन क्या क्या प्रोग्राम आप इसमें करेंगे वो बताइएगा। हर साल की तरह इसमें भगवान का कीर्तन भी होगा, भजन भी होगा, बच्चों द्वारा भगवान की कृष्ण लीलाएँ भी होंगी, भगवान को 56 भोग भी ऑफर होगा, भगवान का अभिषेक भी होगा और बाद में सब लोग मिलकर महाआरती भी करेंगे। और इसमें कीर्तन के लिए वैंकूवर कनाडा से हमारे बीच दामोदर हरि प्रभु, जो बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, उधर यूरोप में बहुत फेमस हैं, उनका कीर्तन लाइव हमें मिलेगा। देखिए, आपने देखा कि इस्कॉन संस्था जो हर प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते जूम ऐप के द्वारा सारे ही प्रोग्राम जो है कंप्यूटर के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से करेंगे, जिसमें सारे प्रोग्राम होंगे, जैसे बाल लीला भी होगी, कीर्तन भी होगा, भजन भी होगा और भगवान को भोग भी लगाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नियमों का पालन करते हुए भी त्योहार मनाए जा रहे हैं, सभी पर्व मनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जूम ऐप पर लाइव वीडियो टेलीकास्ट होगा, जो कि सभी जगह 120 देशों में ये प्रोग्राम दिखाया जाएगा। 500 लोग इस परिवार से इस जो ऐप है इससे जुड़े हुए हैं और सारे जन्माष्टमी का पूरा प्रोग्राम जूम ऐप के माध्यम से दिखाया जाएगा। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरे दर्शन से निशा। उत्तर प्रदेश में नमूनिया एक ऐसी बीमारी है जिससे बच्चों में मृत्यु दर बढ़ रही थी। जी हाँ, अगर 16% कहा जाए कि 16% छोटे बच्चों की मृत्यु निमोनिया के कारण हो रही थी, लेकिन अब इसका इलाज ढूंढ लिया गया है, इसका वैक्सीन बन गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मेरठ जनपद द्वारा 56 जनपदों में निमोनिया की वैक्सीन बना ली गई है, जिसका उद्घाटन सोमवार को
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ में किया गया। अब इस वैक्सीन को लॉन्च होने के बाद सभी सरकारी अस्पतालों में, मेरठ के ही नहीं सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में ये दवाई सभी बच्चों को मुफ्त पिलाई जाएगी, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश को निमोनिया मुक्त बनाया जाए और बच्चों की जो मृत्यु होती है उस मृत्यु दर पर रोक लगाई जाए। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 56 जिलों के अंदर हमने ये पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी आज लखनऊ के अंदर न्यूमोकोकल वैक्सीन का आज उद्घाटन कर रहे हैं। इसके अंदर 1 साल तक के सभी बच्चों को निमोनिया से बचाव के लिए हम एक वैक्सीन दे रहे हैं, जिसकी पहली जो डोज 1.5 माह पर, दूसरी डोज हम 3.5 माह पर और तीसरी बूस्टर डोज 9 माह पर दे रहे हैं। इसके अंदर मेरठ जनपद के अंदर 1,04,21 बच्चे हैं। हम चाहेंगे कि पूरी तरह से वो सारे बच्चे इस निमोनिया की वजह से प्रतिरक्षित हों। प्यार में धोखा खाना, जी हाँ, लव जिहाद का मामला भी काफी गर्मा रहा था। आपने देखा कि काफी लंबा केस चल रहा था और उसमें भी बार बार यही सामने आया कि उस लड़की की फ्रेंड चंचल बार बार पुलिस को अवगत करा रही थी कि ऐसी दुर्घटना हुई है, ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई न करने के कारण उस युवती को और उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। जी हाँ, ऐसी ही घटना फिर सामने आई कि पहले प्यार किया गया, प्यार के बाद लड़की को टॉर्चर किया गया, उसके बाद उससे शादी तो की गई, लेकिन शादी के 6 महीने के अंदर ही उसके साथ मारपीट शुरू हो गई, यहाँ तक कि उसका गर्भपात भी कराया गया। साथ साथ उसको घर से मारकर निकाल दिया गया कि दहेज के बिना हम नहीं रखेंगे, अपने घर से दहेज लेकर आओ। युवती अपने घर पहुंचती है, लेकिन घर वालों ने भी उसको स्वीकार नहीं किया और कह दिया गया कि जैसे आप वहां गई थी वहीं पर रहे। अब वो युवती ना तो घर की है और ना ही अपने प्रेमी जिससे उसने शादी की उसके साथ रह पा रही है, उसको घर से निकाल दिया गया। वो सड़कों पर धक्के खा रही है। आज वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और उसने मांग की कि उसको न्याय दिलाया जाए, क्योंकि उसने विश्वास किया था और उसका कहना है कि बार बार उसने पुलिस में भी कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस द्वारा उसी को जेल में डाल दिया गया। तो पुलिस क्यों सुनवाई नहीं कर रही है? किस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं? अगर पुलिस से कोई मांग की जाती है, कोई गुनाह बताया जाता है, तो पुलिस उसकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है? क्या मामला है बताओ? मेरा मामला ये है, मेरी पहले मैं उससे प्यार करती थी, वो मुझसे करता था। उसने शादी से पहले मेरे साथ गलत काम किया। फिर जब उसने मुझे छोड़ने की कोशिश की, मैंने टीपी नगर थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बावजूद उसकी पिटाई हुई। उसने हामी भर दी शादी करने के लिए। उसने मुझसे शादी कर ली। फिर शादी करके उसने मुझे अब मेरी शादी को 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, मैं 6 महीने से इतनी पिट रही हूँ, इतनी बाहर निकाल देता है हर बार। तू कुछ लाई थोड़ी ना है, दहेज लेके आ, अपने घर पे से कुछ लेके आ, जब आई हो मेरे पास। अब मैं प्रेग्नेंट भी थी, उसने मुझे दवाई खिला दी। जब तू कुछ लेके आएगी तब हमें बच्चा देना, हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो जाए यहाँ से। धक्के मार के रोज निकालते हैं, रोज। लॉकडाउन के चलते जहां सभी की आर्थिक स्थिति खराब है और सभी अपने अपने तरीके से फीस माफी की गुहार लगा रहे हैं, वहीं पर जन कल्याण समिति के साथ आज डीपीएस स्कूल के अभिभावक भी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसमें मोना सहगल भी थी। उनका कहना है कि डीपीएस स्कूल द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। फीस के साथ साथ अन्य चार्ज लगाए जा रहे हैं जो कि अवैध है, जो कि वो नहीं देंगे। मोना सहगल ने बताया कि जिन बच्चों की फीस किसी कारणवश से जमा नहीं हो पाई है, उनका नाम ऑनलाइन पढ़ाई से हटा दिया गया है। साथ ही उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। जिंदाबाद। नो स्कूल नो फीस, नो फीस नो फीस, नो स्कूल नो फीस, नो फीस नो फीस, और नो स्कूल नो फीस, नो फीस नो फीस। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, नो स्कूल नो फीस। आज हम लोग जो हैं यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम डीपीएस के अभिभावक हैं। हम लोग, हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासों से रोका गया है, उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया है। हमारी ये मांग नहीं है कि आप फीस बिल्कुल ख़त्म हो, हम फीस देंगे, लेकिन ट्यूशन फीस देंगे, जो लीगल फीस है वो देंगे। लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं। कंप्यूटर चार्जेस हैं, बिल्डिंग चार्जेस हैं, ये इसकी लिस्ट है जो इन्होंने दे रखी है हमको। हमें ये नहीं देने हैं और ये हम देंगे भी नहीं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इमरान मसूद आज मेरठ पहुंचे और उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर काफिल खान की रिहाई की जाए, क्योंकि डॉक्टरों को मरीजों का मसीहा कहा जाता है और डॉक्टर ही हैं जो मरीजों की जान बचाते हैं। इस कोरोना काल में हर एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो फिर डॉक्टर काफिल खान को क्यों जेल में रखा गया है? देखिए, डॉक्टर कफील साहब को जिस प्रकार से हिरासत में रखने का कुछ प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है,
हम उसका विरोध करते हैं और उसी को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर कफील को तुरंत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।